इंग्लिश का पेपर जैसे जैसे पास आ रहा है उतना ही मुझे डर लगता जा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या तुम्हारे साथ? सबके साथ होता है। लेकिन कमेंट बॉक्स में ये पहले बताओ कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है इस पेपर के लिए। और सबसे जरूरी बात कि पेपर हार्ड आए इजी आए, ये अपने माइंड से एकदम ये वाला थॉट पूरी तरीके से तुम निकाल दो। तुम बस अपने दिमाग में ये चीज बैठाने वाले हो अगले 1 से 2 दिन में कि जो भी पेपर जैसा भी आएगा मैं उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करूंगा और पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और लगभग सारी चीजें मैंने पार्ट बाय पार्ट आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करी है, और आज इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाला हूं डिस्कर्सिव पैसेज या फिर फैक्चुअल पैसेज। 2 पैसेज आपके आने वाले हैं जो कि 10-10 मार्क्स के होने वाले। टोटल 20 मार्क्स आपके इस वीडियो से कंफर्म होने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और कुछ सरप्राइज भी है जो आपको इसी वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो वो भी अच्छे तरीके से एंजॉय करना तुम्हें यही कि उसका यूज करना है प्रॉपर, है ना। जो भी चीज मैं तुम्हें देने वाला हूं उसका यूज करना है, और उसके बाद तुम्हारे 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, डिस्कर्सिव पैसेज की ही बात करते हैं। सबसे हार्ड अगर 2 पैसेज आने वाले फैक्चुअल और डिस्कर्सिव, तो जिनमें से सबसे हार्ड जो माना जा रहा है वो डिस्कर्सिव को ही बोला जा रहा है कि भाई हार्ड आएगा इसमें, क्योंकि फैक्चुअल में तो डायरेक्ट डेटा आपके सामने होगा, उसका यूज करके आपने आंसर्स कर देने, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। लेकिन थोड़ा सा जो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा डिस्कर्सिव पैसेज, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं और समझने की ये कोशिश करेंगे कि हमें उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले किस सेक्शन को पढ़ना है। क्या पहले थ्योरी पढ़ लें जो पैसेज पैराग्राफ दिया गया, या फिर पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें। अलग अलग मेथड्स आपको बताया जा रहा है, लेकिन मैं क्या यूज करने वाला हूं जो टॉपर्स एक्चुअली यूज करते हैं। और आप देखो, अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज है जो आपने कभी नहीं देखा है, और ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका एग्जैक्ट माइंड काम कर जाएगा। एग्जाम का प्रेशर, फिर टाइम आपके पास कम होगा, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। और एक पर्टिकुलर वीडियो में बनाने वाला हूं कि कैसे टाइम मैनेज करोगे अपने एग्जामिनेशन में, किस सेक्शन को कितना टाइम दो, ये सारी चीजें मैं जल्दी कराने वाला हूं। तो बी अपडेटेड, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अब देखो, एक प्रॉपर तुम्हारे सामने पैसेज दिख रहा है जो कि 300 से 400 वर्ड्स का लगभग होगा, और यही पैसेज, ऐसा ही मिलता जुलता पैसेज तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। तुम्हें अब क्या करना है, क्या पहले भैया क्वेश्चंस को पढ़ ले या पहले पैराग्राफ को पढ़ ले? देखो, टाइम तुम्हारे पास सफिशिएंट, हमें इस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है कि पैसेज वाले टाइम के लिए, पैसेज वाली क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचे, ताकि हम उसको अच्छे से कर सके। फ्री का नंबर है, इसके लिए मुझे घर से मेहनत नहीं उतनी करके जानी, वहीं पर मेहनत करना है। तो तुम एक बार क्या काम करो, जल्दी जल्दी से एक बार ओवरव्यू ले लो कि तुम्हें जो चीजें यहाँ पर जो भी पैरा दिया गया है, क्योंकि वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न पर होगा, किसी न किसी एक पर्टिकुलर चीजों को दिखा रहा होगा कि इसी चीज के बारे में है। अगर तुमने एक ओवरव्यू जल्दी से ले लिया, अब देखो जैसे मैं यहां पर देख लूं, अराउंड 194 मिलियन बर्ड्स एंड 20 मिलियन मैमल्स आर दो टू बी किल्ड ईच ईयर ऑन द यूरोपियन रोड्स। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि रोड्स पर जो एनिमल्स और बर्ड्स जो किल किए जा रहे हैं उनके बेसिस पर कुछ ना कुछ बात की गई है। ये थोड़ा बहुत आइडिया मेरे दिमाग में लग गया। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा काम है वो आपने क्या करना है, दूसरा काम फटाफट से जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, करना वही है कि क्वेश्चंस को पहले रीड करना है। हमने एक आइडिया ले लिया कि भाई आइडिया क्या था कि वो एक्सीडेंटल केस के बारे में, कि जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रोड पर उसके बारे में। ठीक, तुम थोड़ा सा अगर 2-4 लाइन और पढ़ोगे तो और थोड़ी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी। अब इसके बाद फटाफट से क्वेश्चंस को देखो। On the basis of your understanding of the above passage, answer the following questions. पहला क्या है, justify in about 40 words that the road are considered a major threat to animals. ठीक, आपको 40 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, जो कि 2 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा कि 40 वर्ड्स में ये बताइए कि हाँ रोड एक्सीडेंट्स ही मेजर केस हैं। ठीक, दूसरा क्या है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रोड हैव कवर्ड 50% लैंड इन यूरोप। दूसरा क्या है, रोड ट्रैफिक कॉजेज अ ग्रेट रिस्क टू वाइल्ड लाइफ। और ये आप अगर थोड़ा सा सोच सकते हो ना तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, बी वाला भैया मुझे सही लगेगा, क्योंकि पहले ही लाइन में आपको, पहले ही लाइन में देखो दिया गया है यहाँ पर कि इतने लोग रोड्स में किल किए जा रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा आइडिया अपने दिमाग में बैठाते हुए चलो। इसके बाद व्हाट इज द मैसेज गिवन इन द पैराग्राफ। अब पैराग्राफ जो आपको ओवरऑल पैराग्राफ है उसको में क्या आपको मैसेज दिया गया है वो भी हमें देखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट डज द नंबर ऑफ रोड किल्स डिपेंड्स। ऐसा क्या चीज है भाई जिस पर जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो नंबर ऑफ किल्स हो रहे हैं रोड पर, वो किस पर डिपेंड करे। ठीक है, क्वेश्चंस देख लो। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्टडी, हम क्यों ये पैराग्राफ जो हमने देख रहा, हमने जो भी ये केस देखा, ये इसका पर्पज क्या है स्टडी करने का। ठीक, इसके बाद लास्ट है, हेजल ग्राउज एंड ग्राउंड स्क्वेरल्स आर क्लासिफाइड एज द स्पीसीज ऑफ लीस्ट कंसर्न। ठीक है,
ये 4 ऑप्शन है, इसकी भी हम बात करेंगे आगे। एक और क्वेश्चन अपने पास, टोटल 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं शायद। द पर्पज ऑफ स्टडी इज, यहाँ पर है अपने पास कि पर्पज की स्टडी क्या है, ठीक, सॉरी स्टडी का पर्पज क्या है। द कंप्लीट द फॉलोइंग, द टर्म गिवन टू द प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इज, यहाँ तक हो गया अपना। थैंक यू नहीं, अभी थैंक यू नहीं बोलूंगा, पहले आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक, पहला क्वेश्चन ये था कि जो पैराग्राफ है हमारा, ठीक, उसमें हमें 40 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि कैसे रोड हमारा क्या है, थ्रेट है, मेजर थ्रेट वहीं से होता है। तो पहली लाइन आप पढ़ो, अराउंड 194 मिलियन बर्ड्स एंड 29 मिलियन मैमल्स आर दो टू बी किल्ड ईच ईयर ऑन यूरोपियन रोड्स। अगर आप ध्यान से देखें तो पहली ही लाइन में इस चीज का आंसर दिया गया है क्या, कि रोड आर कंसिडर्ड टू बी मेजर थ्रेट्स टू एनिमल। कितने टोटल किल किए जा चुके हैं, 194 मिलियन एंड 29 मिलियन। इस चीज को आप मार्क करते हुए चलना, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले आपकी पैरा में उसको मार्क्स करते हुए चलना। तुम्हें लगे ये हाईलाइटेड वर्ड्स है, उनको मार्क करते हुए चलना। क्लियर है? देखो अब तो क्या हम क्लियरली बोल सकते हैं, इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट ओवरऑल 194 million birds and 29 million mammals are though killed to be killed each year on the European roads, so roads are considered to be major threats। बोल सकते हैं क्या? 40 वर्ड्स हो गए, बस मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, उतना टाइम नहीं, हम शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, स्टडी द फॉलोइंग केस, रोड हैव कवर्ड 50% लैंड इन यूरोप। अब आपने इस चीज को खोजना है, 50% खोजने की कोशिश करो। क्या मिलता जुलता वर्ड कहीं दिख रहा है? ये 50% ऑफ द कंटिनेंट विद इन, देखो यहाँ कंटिनेंट की बात की, कहीं लैंड की बात नहीं की गई है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग है। ठीक, ऑप्शनल था तो ये रॉन्ग हो गया, ये पूरी कंटिनेंट की बात की, लैंड की बात नहीं की गई यूरोप में। ठीक, इसके बाद सम स्पेसीज, अब ऑप्शन चेक कर लो कौन कौन से भाई। बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। सी वाला सम स्पेसीज कैन सर्वाइव ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड, तो ऐसा कुछ है क्या? देखो सम स्पेसीज कैन सर्वाइव ऑल काइंड ऑफ रोड्स, ऐसा कुछ आई डोंट थिंक होना चाहिए। देखो यहाँ इसको पढ़ते चलो फिर। द रोड्स आर देयरफॉर सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ, एविडेंस शोज दैट डेथ ऑन देम could even cause on some species to disappear completely। ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं जो अभी भी सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं, ऐसे बहुत सारी स्पीसीज जो पूरी तरीके से डिसअपियर हो रहे हैं। तो हमारा जो सी वाला स्टेटमेंट है ये भी क्या हो गया है, ये भी रॉन्ग हो गया। सिर्फ ट्रू कौन सा है? बी वाला, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, आपने क्लिक कर लिया। और ऐसे एक एमसीक्यूज आपके सामने आएगा ही आएगा। व्हाट इज द मीन मैसेज इन द गिवन पैराग्राफ। अब आप पैराग्राफ देखिए और भी आगे पढ़ो थोड़ा सा, पूरा उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए पूरा पैरा आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आपसे कंक्लूजन ही पूछ दिया गया, समरी पूछ दी गई, इन दैट केस यू हैव टू स्टडी फुल पैरा। ठीक, अब देखो पूरा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ थोड़ा और तेजी से पढ़ सकते हो। डिस्पाइट दिस लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज इज नॉट करंटली कंसिडर्ड, नहीं कंसिडर किया व्हेन असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू रोड्स ऑन द वाइल्ड लाइफ, मीनिंग वी रिस्क गिविंग सपोर्ट टू ओनली endangered species doing nothing to these, अच्छा, at risk, a better understanding of which, ठीक है, बहुत बढ़िया। A research team based in Lisbon calculated road kills rate for 423 bird and 212 mammals species. They found that small animals with high population densities and which mature at an early age were at most likely to be killed on the roads। भाई जो अर्ली एज में है, जो जल्दी अर्ली एज में मेच्योर हो जाते हैं और जिनकी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, उनकी किल की रेट ज्यादा है। ठीक है, और ठीक, मैमल्स एंड बर्ड्स विथ डाइट प्लान ऑफ सेवरल सीड्स वाज आल्सो शोन हायर डेथ रेट्स, इनके पास भी हायर डेथ रेट्स है, इसको आप यहाँ पर मेंशन कर लो। ठीक, द स्टडी आल्सो यूज्ड टू टेल द रोड किल सर्वे, अच्छा, द स्टडी आल्सो यूज्ड टू use the roadkill survey to rank the birds and mammals species who have long survivals on the was most threatened by the roadkill। अच्छा, ठीक है, जिनका लॉन्ग सर्वाइवल है उसकी स्टडी देखो, जो बर्ड्स की लॉन्ग सर्वाइवल है बट वो कम चल पा रहे हैं ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स, उनकी भी स्टडी के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक, द हेजल ग्राउंड एंड स्क्वायरल्स। अब देखो तुम अगर दिमाग में रखो तो ये लाइन हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, देखो कौन सा, ये हेजल ग्राउज एंड ग्राउंड स्क्वायरल्स आर क्लासिफाइड एज द स्पीसीज ऑफ लीस्ट कंसर्न। बोला जा रहा है कि ये ऐसी स्पीसीज है जिनको हम लीस्ट कंसर्न में ले सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या सही है? इस चीज को यहाँ देखते हैं। तो सेम स्टेटमेंट यहाँ मिला था हमें, कहीं मिला था, हाँ, द हेजल ग्राउंड एंड गीज स्क्वायरल फाउंड टू बी मोस्ट रिस्क। कहाँ भैया? मोस्ट रिस्क पर है। ठीक, मोस्ट रिस्क पर है, ये कंसर्न लेने वाली बात है, बहुत हर कॉमन यूनिट बट क्लासिफाइड स्पीसीज ऑफ लीस्ट कंसर्न रेड लिस्ट ऑफ। अच्छा,
ये लोकल जो भी एक्सटेंशंस हैं उसके अकॉर्डिंग इन पर मोस्ट रिस्क है, बट जो स्टडी आई उसके अकॉर्डिंग लीस्ट कंसर्न है। देखो दो चीजें बोली जा रही है, दो स्टेटमेंट, भैया लोकल एक्सटेंशन की वजह से मोस्ट रिस्क पर है, बट जो यहाँ थ्रेटेन स्पीसीज की वजह से उनकी कंसर्न लीस्ट कंसर्न में आ रहा है, कंट्राडिक्ट हो रहा है। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या था, द स्टेटमेंट इज लॉजिकल कंक्लूजन नहीं, अ पीस ऑफ गुड न्यूज नहीं, अ प्लीजेंट सरप्राइज नहीं, आयरॉनिकल बिल्कुल भैया यहाँ हम असमंजस में है पूरी तरीके से, है ना, गलत है, मतलब उस पर कंक्लूसिव टॉपिक नहीं है ये, ठीक, एक तरीके से आप डिबेट वाला टॉपिक है, ठीक, तो ये सी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया, ठीक। अब इसके बाद आगे देखो, आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। द मोस्ट वनरेबल एनिमल्स आर दिस वर रेड नॉब्ड कूड बैल्कन मोड एंड पोडोलियन मोल। द स्टडी रिवील दैट रोड किल हॉटस्पॉट, इसको देख लेना, वर नॉट द एरिया विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन स्पीसीज, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ये दो क्वेश्चंस आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, इन दो क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, कुछ नहीं है, वन वर्ड है, जस्ट दो क्वेश्चन है, वन वर्ड है, इस चीज को आप कर लोगे, मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, जहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और एक चीज और प्रैक्टिस के लिए, अब मैंने, आप अगर देख पा रहे हो तो मैं ओवरऑल, आप इसमें देखोगे तो जस्ट एक स्टडी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कैसे रोड एक्सीडेंट्स हमारी एनिमल्स के लिए कैसे भाई खतरनाक है ना, हम इसके प्रिवेंशन के बारे में कहीं नहीं बताएगा, सिर्फ स्टडी है। तो आप मेन समरी भी अपने वर्ड्स में लिखोगे, टेलीग्राम ग्रुप में भेजोगे, मुझे भी टैग कर सकते हो, या फिर जिसको भी तुम अपने ओन लिखोगे, और मैं इसके सॉल्यूशंस भी डाल दूंगा। लेकिन उसके अलावा जो जरूरी बात है वो ये है कि भाई आप भैया अलग से जो सरप्राइज देने वाले थे वो क्या था, तो आपके सामने एक पीडीएफ दिख रही होगी मेरे पीछे, है ना। अब देखो हमारे पास इतना समय नहीं कि हम 20 से 30 पैसेज सॉल्व कर ले और हमारे पास प्रैक्टिस हो जाए, एकदम अच्छे से तैयार हो जाए, आएगा अनसीन पैसेज जो तुम कभी देखे नहीं होगे। तो हम ऐसा ना कर लें कि हमें थोड़ी सी हैबिट अपनी डेवलप कर ले। अब इसके लिए कितने पैसेज की जरूरत होगी, एक तो तुम्हारे अभी इस वीडियो में चल रहा था, और दो मैं और आपको दे रहा हूं जिसमें दो डिस्कर्सिव होंगे और दो ही फैक्चुअल बेस्ड होंगे। टोटल 4 पैसेज हैं आपके पास, चारों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और सबसे अच्छी बात कि उनके सॉल्यूशंस भी आपको नीचे मिलने वाले हैं। इट मींस अगर आप अपने आप को करेक्ट करना चाहते हो, अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा बिल्ड करना चाहते हो, तो आप उस आंसर्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हुए चलो एक एक करके, 2 पैरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस आएंगे कुछ, यहाँ पर एक, ये फैक्चुअल बेस्ड है, उसके ऊपर वाला डिस्कर्सिव बेस्ड है। अब नीचे तो चल यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और सबसे साथ साथ आपको आंसर्स भी यहीं पर मिलते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर पैसेज नंबर 2 मिल गया है, पैसेज नंबर 2 में वो डिस्कर्सिव था, और यहाँ से फैक्चुअल बेस शुरू हो गया, और सेम टू सेम इसके आंसर्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आंसर्स को मैच करना है, और जो भी तुम्हें लगे कि ये डाउटफुल है उसको फिर से एक बार आंसर से देखो और करेक्ट करने की कोशिश करो। 2-3 पैरा सॉल्व करोगे, तुम्हारी थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी। और मैं कोई ये तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम एक बार में कोई भी पैराग्राफ पढ़ के आंसर एकदम करेक्ट कर दो, नहीं, वो हैबिट डेवलप होगी, प्रैक्टिस से डेवलप होगी। तो प्रैक्टिस कर लो, और भी तुम्हारे मन में अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।